नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। सदा सत्य का साथ देते हैं कुंभ राशि के लोग। 21 मई से कुंभ राशि वालों का शुरू होगा शुभ समय। जी हाँ दोस्तों, हम समय समय पर आपकी राशियों से जुड़ी हुई जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। आपको बता दें कि व्यक्ति के जीवन में राशियों का बहुत ही महत्व होता है। समय के साथ साथ व्यक्ति की राशियों में भी परिवर्तन आते रहते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। समय की चाल कभी भी किसी मनुष्य के लिए नहीं रुकती है, यह निरंतर चलती रहती है और समय के साथ साथ मनुष्य के जीवन में भी बहुत से बदलाव आते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों में लगातार होने वाले परिवर्तन की वजह से ब्रह्मांड में शुभ योग का निर्माण होता है, जिसकी वजह से सभी 12 राशियां प्रभावित होती है। आपको बता दें कि 21 मई से ग्रहों में हो रहा है बदलाव, जिसका कुंभ राशि वालों पर शुभ असर रहने वाला है और कुंभ राशि वालों का शुरू होने वाला है शुभ समय। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। जिंदगी आपको नए मौके दे रही है, इसीलिए उनका पूरी तरह से फायदा उठाए। अपने शौक से जैसे फोटोग्राफी, संगीत या नृत्य को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। यह दिन गतिशील संभावनाओं से भरा रहेगा और यह जीवन की अनिश्चितता है जो हर दिन को खुशनुमा बनाती है। आप में से कुछ लोगों को नए और रोचक व्यक्ति से मिलने का मौका भी मिलेगा। अभी परिवार के साथ भोजन करने और संगीत का आनंद ले। अपनी कड़ी मेहनत आपको हैरान कर देगी। आप अभी हुए वित्तीय लाभों का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। काम में आपको ज्यादा मदद मिलने की पूरी संभावना बन रही है। आप इस समय अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि भविष्य में आपको नए अवसरों की प्राप्ति हो। आपकी आवाज, गायन या फैशन कला आपका प्लस पॉइंट है, जिनसे आप अपने परिवार और भाई बहनों की परेशानियां दूर कर सकते हैं। आनंद और उत्तेजना वो है जिन्हें इस समय आप चाहते हैं और जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। नए रचनात्मक निरीक्षण अभी आपको आकर्षित कर रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ नए अवसरों का पीछा करें। इस समय मौके का फायदा उठाने से आपको भविष्य में सौभाग्य और संतुष्टि प्राप्ति होगी। यह जानकर कि आपके पास सब कुछ है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आप दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। यह दिन खुशी और संतुष्टि से भरा हुआ रहेगा, जिसमें आप केवल किसी खास के साथ कुछ स्पेशल वक्त गुजारना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशि फल किस तरह रहने वाला है। पिछले दिनों आपसी अनबन में फंसी जोड़ियां अपना मन मुटाव दूर कर लेगी। रिश्ता फिर से लाइन पर आएगा, इसीलिए भरपूर प्रयास करें। सकारात्मक रहकर लंबे रिश्ते बनाने की सोचे। लव लाइफ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप प्रेमी से बात करना चाहेंगे। सारी बातें आप पहले से ही मन में तय करके बैठ सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। प्रेमी से आप बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रख सकते हैं, भले वह पूरी हो ना हो। प्रेम संबंधों को लेकर दिन अच्छा कहा जाएगा। प्रेमी जीवन में वृद्धि के लिए आप कुछ नया अनुभव करना चाहेंगे और आपके यह अनुभव आपकी उम्मीदों के अनुरूप खरे उतरेंगे। प्रेमी के सामने आपका एक सकारात्मक पहलू निखर कर आएगा। प्रेम संबंध की भावनाएं दौड़ती नजर आएगी, जिससे मन के भावों में भी उतार चढ़ाव रहेगा। प्रेमी के सामने आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रेमी आपकी बेचैनी को भांपने में सफल हो जाएगा। आप शहर से बाहर भ्रमण के लिए जा सकते हैं, जिससे आपके अपने साथी के साथ दोबारा से अच्छे संबंध कायम होंगे। आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आपका साथी आपके सम्मुख अपना प्रगाढ़ प्रेम एवं आत्मीयता प्रदर्शित करेगा, जिससे प्रेम की अनुभूति होगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। यह दिन यादगार रहने वाला है। आपको अपने किसी करीबी से कोई खूबसूरत सरप्राइज मिल सकता है। काफी समय बाद आपका यह दिन फायदे में रहने वाला है। आपको खुशी का अनुभव होगा। पैसों की बात करें तो उधार लेने से बचने की सलाह दी जाती है। ज्यादा जरूरी ना हो तो उधार न ले। काम का ज्यादा तनाव लेने से बचे, क्योंकि ऐसे में आप मन लगाकर काम नहीं कर पाएंगे। यदि इस समय आपके प्रदर्शन में गिरावट आती है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। घर का माहौल अच्छा रहेगा। परिजनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ भी रिश्ता प्रगाढ़ होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो यह दिन किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में जाएगा। व्यापारियों का दिन फायदेमंद रहेगा।
अगर आप सरकार के नियमों का पालन करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, पैसे की स्थिति ठीक रहेगी। आपको किसी भी तरह की जिद करने से बचने की सलाह दी जाती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो नुकसान आपका ही होगा। धन लाभ की भी संभावना बन रही है। आप अपनी आय और ज्ञान बढ़ाने व पदोन्नति के बारे में सोच सकते हैं। इस समय आप महीने के सबसे अच्छे दिनों का मजा ले रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। आपको अपने प्रिय लोगों का खास ख्याल रखना होगा। हो सकता है आपका कोई करीबी बीमारी हो जाए। वो ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि उन्हें कोई समस्या है। हो सकता है उनकी बीमारी छोटी सी हो, मगर फिर भी आप लापरवाही ना बरते और उन्हें आराम करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आपके परिजन छोटी छोटी बीमारी से परेशान हो सकते हैं। उन्हें ज्यादा तापमान, ठंडे पेय और ज्यादा मिठाइयों से दूर रखें। उन्हें कफ या कोल्ड की परेशानी भी उभर सकती है। सावधानी से बचाव अच्छा तरीका है। आप अपनी सेहत को लेकर परेशान नहीं रहेंगे, बल्कि अपने किसी करीबी के बीमार होने पर आप परेशानी में रहेंगे। आपके ऊपर तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए आपको अपना ख्याल भी रखना होगा ताकि आपकी सेहत खराब ना हो। आपको कोल्ड जैसी फैलने वाली बीमारी हो सकती है। अपने हाथों को अच्छे से धोए, क्योंकि आपको कोल्ड जैसी संक्रमण बहुत ज्यादा हो सकता है। आप सावधानी बरते। आपको सेहत से संबंधित कोई परेशानी होने के संकेत है। हो सकता है आपको पूरे दिन जुकाम, सूखा गला और बुखार जैसा महसूस हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर के पास जल्दी ही जाए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो ज्यादा आलस करने से बचे। खुद को तंदुरुस्त और तरोताजा में रखने के लिए अच्छे खानपान के साथ रोजाना व्यायाम भी करें। इस समय स्वास्थ्य के साथ लापरवाही करने से बचे। वही दूसरी ओर जीवन साथी का मूड आपके लिए भारी पड़ सकता है। कुछ मामलों में आपको संभल कर रहना होगा। यदि आपके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसे समझदारी से संभलने की कोशिश करें। बात को ज्यादा तूल पकड़ने ना दे, अन्यथा मुश्किल हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो समय पर कोई महत्वपूर्ण और बड़ा काम आप पूरा कर पाएंगे। आपको अपने शत्रुओं से संभल कर रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। यह आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। घर परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा। इस राशि वाले लोगों को अपने रिश्ते को ठीक प्रकार से बनाए रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। संतान की सेहत को लेकर आप काफी परेशान रहेंगे। प्रेम संबंधित मामलों में आपको समझदारी से काम लेना होगा। लव पार्टनर के साथ कहासुनी होने की संभावना बन रही है। इस समय आप किसी भी अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसीलिए अपनी भावना पर काबू रखकर आप अपने साहस का प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। अगर आप यह उपाय करते हैं तो जल्द ही पूरी होगी आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं एक औरत माँ बनकर पूर्ण हो जाती है। माँ बनने के बाद उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि संतान सुख संसार का सबसे बड़ा सुख होता है। लेकिन कई शादीशुदा दंपति इस सुख को पाने के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि किसी कारण से उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाता है। आज ऐसे ही निसंतान दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति के कुछ आसान उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला उपाय, बृहस्पति देव की उपासना करना होगा। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तभी आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप इन्हें प्रसन्न करें। अपनी कुंडली में बलहीन बृहस्पति को बलवान बनाने के लिए आप गुरुवार के दिन पूजा अर्चना करें। इस दिन गरीबों को गुड़ का दान करने से आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होती है। साथ ही हर गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करें। दूसरा उपाय, बाल गोपाल की पूजा करें। यदि आप जल्द से जल्द संतान सुख पाना चाहते हैं तो फौरन अपने घर में बाल गोपाल की मूर्ति की स्थापना करें। यदि मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो बाल गोपाल के चित्र की ही पूजा प्रतिदिन करें। अगर आप दोनों पति पत्नी मिलकर इनकी आराधना करेंगे तो जल्द ही आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। रोजाना आप बाल गोपाल को कुछ मीठे का भोग लगाए और एक बच्चे की तरह ही उनकी सेवा और ध्यान रखें। याद रखिए, यदि आप बाल गोपाल को घर में रखते हैं तो उनकी प्रतिदिन उनकी पूजा करना ना भूलें।
तीसरा उपाय, स्कंद माता को प्रसन्न करें। स्कंद माता देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक है। इन्हें संतान देने वाली माता भी कहा जाता है। माता के इस रूप में माता की गोद में भगवान कार्तिक विराजमान है। स्कंद माता की प्रतिदिन पूजा अर्चना करने से आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आप षष्ठी पर इन देवी के साथ कार्तिकी जी की उपासना करें। इससे आपके रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। चौथा उपाय, राहु केतु को करे शांत। कुंडली में राहु केतु की स्थिति यदि अशुभ है तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, जिसके कारण आपके बनते कार्य बिगड़ जाएंगे, शुभ फल की प्राप्ति में विलंब होगा और ऐसी कई मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा इन दोनों का रिश्ता अन्य ग्रहों से यदि ठीक नहीं है तो संतान प्राप्ति में अड़चनें उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इनकी शांति के लिए आप जितना हो सके उतने परोपकारी कार्य करें, जैसे कि दान पुण्य इत्यादि। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि कौन से उपाय करने से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा होती है पूरी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।